यार हमारी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और कुछ दिक्कत तो हम उस दिन की अगले दिन सोते हुए ही पाल के रख देते हैं। खुद सोचो, यकीन नहीं हो रहा तो देखो, सुनो मेरी बात। क्या तुम ऐसा नहीं करते कि अब कोई दिन तुम्हारा बर्बाद हो गया, फुल टाइम पास कर दिया तुमने, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है रात को सोते वक्त, और सोते वक्त तुम सोचते हो कि दूसरा दिन तुम्हें बेस्ट करना है, दूसरे दिन में से फुल प्रोडक्टिविटी अपनी छांट देनी है, उसमें पूरी जान झोंक देनी है और उस दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। तो ये दूसरे दिन पे प्रेशराइज कर दिया तुमने। अब दूसरा दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली जीना पड़ेगा, और तुम उस प्रेशर के चक्कर में हक दोगे दूसरे दिन पे। ठीक है, तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, सब लोग के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। और इसलिए मैंने सोचा इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैंने ईजिएस्ट सोल्यूशन सोचने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकाली जो सब लोग करते हैं। मतलब सब लोग वही गलती करते हैं, उसमें मैक्स टाइम बर्बाद होता है, और फिर दूसरे दिन पे प्रेशराइज करके उस दिन भी हक देते हैं। तो ये चीज़ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा फ़ायदा हुआ है उसमें से। मैं चाहता हूँ आपको भी फ़ायदा हो जाए। अगर आप लोगों को सब कुछ ठीक करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो यहाँ मदद करने बैठा हूँ, मदद लेनी है आ जाओ, फ्री में मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं वो कॉमन गलती बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा मेन टाइम पास होता है मैक्सिमम सभी लोगों का, और तुम्हारा भी होता होगा। पहले ये ध्यान से सुन लो गलती क्या है, तभी तो उसको सॉल्व करोगे ना भाई। तो सुनो ध्यान से। पहली चीज़ तो यही गलती है कि दिन शुरू होते ही तुम फ़ोन चला लेते हो भाई, यही सबसे बड़ी गलती है। दिन शुरू होते ही फ़ोन चला लोगे तो डोपामिन के हाई लेवल पे तुम्हारा पहुंच जाएगा, तो फिर घंटा कुछ काम कर पाओगे तुम? सोचो जरा खुद को। इतना ज़्यादा अच्छी देख ली, बढ़िया चीज़ें देख ली, फ़ोन में डूम स्क्रॉलिंग करे जा रहे हो, उसके एक आध घंटा चला गया उसमें, और इसके बाद तुम दूसरे काम तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उठते ही फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो भाई। अगर इतनी ही क्रेविंग हो रही है तो फ़ोन को साइड पे रख दो भाई। नॉर्मल 100-200 का अलार्म आता है, बाज़ार में चले जाओ कहीं भी मिल जाएगा, वो नॉर्मल ला दो घर पे, उसमें अलार्म रख दो, और सुबह उठ के सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यही है कि फ़ोन साइड पे रख दो, और खुद थोड़ा बहुत गद्दा बद्दा जहाँ भी सोए हो वो बेड थोड़ा सीधा कर लो, और चले जाओ भाई नहाने बहाने, फ्रेश होने चले जाओ। नहाने बहाने के बाद सीधा काम करने बैठो, ठीक है? तब थोड़ा मूड भी फ्रेश लगेगा, अच्छा भी लगेगा। दूसरी चीज़ कि मान लो तुमने सुधार कर दिया, तुमने हक दिया और तुमने फ़ोन चला लिया दिन में, तो अब ऐसा नहीं है कि दिन में सुबह 1 घंटा फ़ोन चला लिया गलती से तो पूरा दिन अब तो क्या ही है, फ़ोन चला लिया भाई ख़त्म ये दिन कल से। नहीं भाई, यही चीज़ तो सुधारना चाहते हैं, ऐसा कभी मत करना। अगर गलती से भी 1 घंटा फ़ोन चला लिया तुमने और अब तुम्हें लेज़ी सा फील हो रहा है, तो भाई तुरंत एक्सरसाइज कर लो। कुछ नहीं भाई, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर पे ही तुम्हारे फर्श के ऊपर ही पुशअप्स मारना शुरू कर दो। अगर पुलअप मार सकते हो, कहीं पे डंडा वंडा है तुम्हारे घर में, पुलअप मार दो। नहीं है कोई बात नहीं, पुशअप तुम कहीं भी मार सकते हो, पुशअप मार दो भाई। ऐसे सोफे वोफे टेबल के ऐसे ऊपर हाथ रख दो, नीचे पैर रख दो, इंक्लाइन पुशअप हो जाएंगे भाई। 2-3 पुशअप मार लो, 2-3 वो मार लो। डंबल बम्बल है घर पे मिल जाते हैं भाई, 500-600 के आ जाते हैं, वो कर लो। थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज कर लोगे, लेजीनेस तुरंत भाग जाएगी। बस सिंपल सी चीज़ है। और इसी लेजीनेस के साथ तीसरा पॉइंट कनेक्टेड है कि तुम जंक फूड खाना बंद कर दो भाई। बंद कर दो मतलब सिंपल बंद नहीं करना है, लेकिन भाई अब तुम सुबह सुबह जंक फूड खा लोगे तो फिर काम में कहाँ ही मन लगेगा, तुम खुद सोचो भाई। ठीक है, तो सुबह सुबह ऐसी चीज़ें करनी बंद कर दो। तो ये जंक फूड हो गया, एक्सरसाइज करनी हो गई। ठीक है, सबसे पहले फ़ोन नहीं चलाना है उठते ही, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर गलती हो गई तुमसे कोई भी, क्योंकि तुम भाई सुपरमैन नहीं हो, तुमसे गलती होनी ही है, ये सब चीज़ें एक बार में फॉलो नहीं होती, ये प्रैक्टिस करने से आती है। तो ये सब चीज़ों में जब भी गलती होगी तब तुम लेज़ी ही होगे, तुम्हारा माइंड कहेगा अब कंटाला आ रहा है या फिर बोर हो रहा है, कल करेंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज तुम करोगे, डोपामिन हिट एक्सरसाइज वाला होगा और वो अच्छा होता है, एटलीस्ट डूम स्क्रॉलिंग तो बहुत अच्छा होता है। चौथी चीज़, हार्ड वर्क करो। अब ये हार्ड वर्क करो का कोई डेफिनेशन नहीं है। हार्ड वर्क तुम खुद को जितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, खुद की जितनी भी लिमिट पुश कर सकते हो, उतना हार्ड वर्क करना है भाई, क्योंकि हार्ड वर्क की कोई भी डेफिनेशन नहीं। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जो पार्टियाँ भी करते, मस्ती भी करते और उसके बाद काम भी करते भाई। 12-12 बजे तक पार्टी करने के बाद लोग जब 12 बजे सो जाते हैं, वो बंदा 4 बजे तक काम करता है, फिर सोता है, उसके बाद 4 घंटे की नींद लेता है भाई, लेकिन सभी काम करके सोता है, ज़िंदगी का मज़े भी लेता है। हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें सक्सेसफुल होना है। अगर एक बार को तुम ज़िंदगी के मज़े छोड़ भी दोगे ना 1 साल के लिए, ऐसा कुछ, जब तुम ठीक ठाक हो जाओगे तो फिर से मज़े कर दे लेना, ऐसा नहीं है। और अगर तुम्हें करने ही है मज़े तो मैंने कब मना किया है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मज़े छोड़नी होते, बस उसके सामने उतना काम ज़रूरी है फिर कि कुछ चीज़ों में तुम्हें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। कुछ लोग नींद में करते हैं, कुछ लोग मज़े में करते हैं, तुम्हारी मर्जी तुम्हें किस में करना है। लेकिन हाँ, सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल होने में या अपने काम में मेहनत करने में सेक्रीफाइस कभी मत करना। इसके अलावा 5वीं चीज़, तुम्हारे दोस्त कैसे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे दोस्त, देखो दोस्त है ना, वो आसपास वही रहेंगे, ठीक है, बदल नहीं जाएंगे भाई। तुम बदल के कितना ही बदलोगे, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ सभी का माइंडसेट वही है कि
थोड़े बहुत पैसे कमा लो, मजे वजे करो, ज़िंदगी खत्म भाई। काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना, काफ़ी ज़्यादा अमीर बनना, काफ़ी ज़्यादा बड़े कनेक्शंस बनाने हैं, ऐसा किसी का सपना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो, और मतलब किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में ओवरकम करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो करनी ही करनी है, और इसके लिए तुम्हें अपने फ्रेंड्स के माइंडसेट का अपने ऊपर असर नहीं होने देना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखो। हर रोज़ ये सोचो, हर रोज़ ये दिमाग में डालो, हर रोज़ खुद से बात करो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, क्योंकि बाकी कोई नहीं कर रहा होगा। बाकी सब यही बोलेंगे कि 12 बजे तक मज़े की, पार्टी की, तो अब तो सो जाओ भाई, अब क्या करना है। लेकिन तुम्हें अपने आप को समझाना है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, काम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स जो लोअर ग्रेड होते हैं, लोअर ग्रेड मतलब ये नहीं कि कास्ट जात पात के बेस पे या फिर अमीर गरीब के बेस पे, नहीं। लोअर ग्रेड फ्रेंड किसे बोलते हैं? जिसका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे ग्रो नहीं करना, वो लोअर ग्रेड है। भले वो किसी भी ऊंची कास्ट का, भाई कास्ट या अमीर गरीब का यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ लोअर ग्रेड मतलब माइंडसेट से पुअर, कि वो बंदा ग्रो नहीं करना चाहता, दूसरों को ग्रो कराना नहीं चाहता, वो बंदा मेहनत नहीं करना चाहता, वो सब लोअर ग्रेड है। उनसे दूर रहना है पहली चीज़ है भाई। कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं भाई। तुम ऑनलाइन किसी के वीडियो देख लो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसका माइंडसेट तुम गेन करोगे भाई। यू आर द एवरेज ऑफ 10 पीपल अराउंड यू। सिंपल सी चीज़ है भाई। 10 पीपल तुम्हारे आसपास जो होगे वैसे ही तुम बन जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ लोअर ग्रेड से दूर रहो। ये लोअर ग्रेड की डेफिनेशन बता दी तुम्हें। फिर जात पात या दाती दंगे से की बातें मत करने लगना, उन सब चीज़ों से ऊपर उठना है भाई। अमीर तभी बन पाओगे, ये सब बकवास चीज़ों से दूर हटोगे तो। ये सब बकवास चीज़ों में उलझ जाओगे तो भाई ज़िंदगी कहीं ख़त्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ें बता दी मैंने कि तुम्हें क्या क्या नहीं करनी है। फिर अगर तुम इसमें से कोई भी चीज़ कर रहे हो तो तुम बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हो, अभी का भी बंद कर दो। उसके साथ ही उसके सॉल्यूशन भी बता दिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम खुद को ऑब्जर्व करते रहे एक्टिवली। देखो स्टार्टिंग में तुमको सुपरमैन नहीं हो, तुम कुछ भी करोगे ना, तुम कुछ भी करोगे, ये सब चीज़ों में तो हगने वाले ही हो। ये सब चीज़ें ट्राई करने के बाद तुम ऐसा नहीं कॉन्स्टेंटली ये सब चीज़ें करते ही रहोगे और अच्छे से कर दोगे, नहीं भाई, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तुम इसमें हगने वाले हो, गारंटी है। और जब तुम हगोगे ना, उसके बाद तुम लेजी फील करोगे। अच्छी चीज़ यही है कि एक्सरसाइज कर लो, 2-4 पुशअप मार लो, मुँह धो लो, या फिर एक आध शावर मार के आओ 10-15 मिनट का, और फिर से काम करने लग जाओ, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें बाहर में जाए। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसका ध्यान रखा करो कि सुबह उठ के फ़ोन नहीं चलाना, जंक फूड नहीं खाना, बाकी सब चीज़ें अपने आप होती रहेगी। जैसे जैसे तुम मेहनत करोगे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने काम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसी वजह से तुम खुश भी रहोगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना यू आर सैड इन लाइफ, यू आर कुछ कर नहीं पा रही है, वो सब बेकार चीज़ है भाई। काम करो, सब कुछ होने लगा, ठीक है। और हाँ, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने काम में। एनालाइज ज़रूर करो अपने काम को, कोई भी दिक्कत हो एनालाइज करो भाई, क्या दिक्कत हो रही है, काफ़ी सारे चेंजेस करो, बहुत सारी चीज़ें करो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करो, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा, ठीक है। सेम तरह से करते रहोगे फिर भी कुछ नहीं होगा, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी भी मैं ऑनलाइन आया हूँ और मैं रहूँगा और इसमें ग्रो भी होऊंगा, मुझे पता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ग्रो हो, और इसीलिए मैं ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अगर मैं थोड़ा बहुत भी ग्रो हो गया है इस चैनल के थ्रू, तो ये चीज़ तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए था तुम्हें, और तुमने नहीं किया, ठीक है। तो मेरी सलाह तो यही है कि भाई सिंपल सी चीज़ है, तुम भी साथ में फॉलो करो, मैं भी साथ में। जितनी देर में मैं ऑनलाइन ग्रो होऊंगा उतनी देर में तुम अपनी ज़िंदगी में भी ग्रो हो जाओगे। सिंपल सी चीज़ दोनों साथ में ग्रो करेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी ज़िंदगी में पहले भी बोल रखा है। और साथ में अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करके तुम्हारा राय दे देगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।